मेला रिंग टॉस गेम विन चिकन टारगेट। कारंजा नामक गांव में मुखर्जी नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में होने वाले मेले में मुर्गियों को एक रिंग में रखकर उस पर रिंग डालकर जीतने वालों को मुर्गी देता था। मुखर्जी बहुत पहले से ही अपने घर में एक बादशाह नाम के मुर्गे को पाल रहा था। वो उस रिंग में रहते वक्त आजू बाजू के मुर्गियों पर रिंग नहीं गिरने को होना करके लोगों का निशाना बिगाड़ने की ट्रेनिंग देता था। इससे मुर्गियों पर कोई भी रिंग डाल रहा देखकर बादशाह बाजू के मुर्गियों को वहां से उस जगह से हटाने लायक करता था। ऐसे बादशाह की ये सब काम की वजह से अच्छा खासा पैसे बचाता था। इससे मुखर्जी अपने गाँव में भी रिंग गेम रखता है। मुखर्जी बादशाह को रोज काजू बादाम जमकर खिलाता था। ऐसे ही एक दिन नजीक के जंगल में एक स्वामी जी रहते हैं। उनके पास मुन्ना नाम का उनका एक शिष्य था। वो बताए सो काम बिल्कुल नहीं सुनता था। इससे स्वामी जी को उस पर एक दिन गुस्सा आता है तो स्वामी जी उससे मुर्गा बना देते हैं। अब उस मुर्गे से स्वामी जी, मूर्ख कहीं के, तुझे अच्छे से बताए तो तेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। जा इस मुर्गे के रूप में कुछ दिन बिता, तब तुझे पता चलेगी मेरी अहमियत, ऐसा कहता है। वो सुनकर मन ही मन में मुन्ना कुछ भी हुआ तो क्या, मुर्गा बनाकर अच्छा ही काम किए। इंसान के रूप में जो काम नहीं किया वो मैं इस मुर्गे के रूप में करके एंजॉय करूंगा, कहकर कुकड़ू करके चला गया। ऐसे वो मुर्गे के रूप में इधर उधर घूमकर वहाँ के कीड़े मकोड़े खाकर कारंजा गांव में आता है। वहाँ मुखर्जी के रिंग का स्टॉल देखकर मुन्ना, अरे वाह वाह वाह, कितने सारे मुर्गियां हैं, वाह मजा आ गया, बड़े ही क्यूट है रे। अपन भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, करके रिंग में जंप लगाता है। नए मुर्गे मुर्गियां मुन्ना को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुन्ना अंदर जाकर एक एक मुर्गी को छेड़ते हुए मुर्गियों को इधर उधर दौड़ा रहा था। इससे एक भी आदमी का रिंग में मुर्गियों पर निशाना नहीं गिर रहा था। बाद में मुखर्जी मुर्गियों को उनके बेंदे में डालकर घर ले जाता है। अब मुखर्जी मुन्ना को भी बढ़िया ताकतवर खाना देने लगा, पर मुन्ना उन मुर्गियों को चैन से सोने नहीं देता था। इतना ही नहीं, रोज होने वाले रिंग गेम में किसी को भी एक मुर्गी नहीं मिलने को होना करके मुर्गियों के पीछे पड़ते रहता था। मुखर्जी मुन्ना को बहुत लाड करता था। ऐसे ही एक दिन बादशाह के पास 3 मुर्गियां आती है और बादशाह से एक मुर्गी, बादशाह ये कौन पागल है, हम मुर्गियां हैं करके हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा है, ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर रहा है, बात किए तो ऊपर चढ़कर छेड़खानी कर रहा है, तू उसको एक बार वार्निंग दे जरा। बोलने से बादशाह मुन्ना के पास आकर, कौन है तू अनाथ मुर्गे कहीं के, तुझे तेरे बाप ने तुझे सही परवरिश नहीं की है क्या? मुर्गों में तू एक बहुत बड़ा साइको है रे। यहाँ जो भी मुर्गे मुर्गियां है वो मेरे कंट्रोल में है, वो इज्जतदार मुर्गियां है। ईमानदारी से यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरी मार खाएगा। मुन्ना, अच्छा क्या रे भाई, तेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता। बुलडोजर के जैसा आकर मुर्गों को कुचल दिए तो कैसा रहेगा पता है क्या? मैं एक बुलडोजर ट्रक हूँ रे और तू एक तुच्छ मुर्गा है रे। देख ये सभी मुर्गियां है ना मुझ पर फिदा है, तेरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे भड़का रही है। तू वो भी समझ नहीं पाए क्या बेवकूफ मुर्गे कहीं के? बादशाह, सिर्फ बातें ही करेगा क्या? कल रिंग में अपन दोनों देख लेंगे एक दूसरे को, सभी लोग के सामने तेरी मेरी फाइट रहेगी, अपन दोनों में से कोई भी एक ही बचने को होना रे, ऐसा कहता है। इससे मुन्ना भी ठीक है कहता है। उसके बाद के दिन मुखर्जी रोज की तरह अपने रिंग का सेटअप लगाता है। तभी बादशाह और मुन्ना दोनों झगड़ना चालू करते हैं। तभी लोग मुर्गियों पर रिंग डालने लगे तो वहीं बाजू में खड़े मुर्गियों पर रिंग गिरने लगे। ऐसे देखते ही देखते मुखर्जी उन मुर्गियों को लोगों को देने लगा। इससे मुखर्जी को गुस्सा आता है। गुस्से से लड़ रहे बादशाह मुन्ना को पकड़ता है। उसके बाद उन दोनों को घर लेकर जाता है। उन दोनों को बाजू में बांधकर बाजू में रखे लकड़ियों से कैंप फायर सेटअप करता है। और अब मुर्गों से मुखर्जी, साले दलिद्र कहीं के, तुमको मैं जो चीज नहीं खाता वो तुमको खिलाया, फिर भी तुम लोगों पर मुझ पर विश्वास नहीं। आज तुम्हारे कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ पता है क्या? इसलिए अभी तुम दोनों को मारकर भूनकर मस्त खाऊंगा, इससे मेरी दलिद्री दूर हो जाएगी, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर मुन्ना मन ही मन में, अरे बाप रे गुरुजी ये क्या हो गया, बढ़िया काजू बादाम खाकर ऐसी गलती कर दिया। ऐसी गलती मैंने तुम्हारे पास भी नहीं किया होगा, मुझे बचाओ गुरुजी, प्लीज गुरुदेव मुझे बचाओ, करके होता है। बस एक बार में मुन्ना मुर्गों से इंसान बन जाता है। वो मुर्गा एकदम इंसान बनने से मुखर्जी डर के मारे अरे भूत 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 करके भाग जाता है। मुन्ना को देखकर बादशाह भी भाग जाता है। फिर मुन्ना वहां से भागकर सीधे गुरुजी के पास आकर माफी मांगता है।